हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 सोशोलॉजी का यानी नागरिक शास्त्र का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो यह बताया गया है कि लोकतंत्र में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं और उनका क्या महत्व है और उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाता है। तो यही इस चैप्टर में बेसिक रूप से बताया गया है। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है अधिकार क्या हैं। तो अधिकार वे सुविधाएँ हैं जो स्वतंत्र हैं। ठीक है, अधिकार वे सुविधाएँ हैं और स्वतंत्रताएँ मतलब स्वतंत्रताएँ हैं, मतलब अधिकार वो वे हैं, मतलब आप सुविधा कह सकते हैं या फिर उनका स्वतंत्रता कह सकते हैं या उनका जो है ज़रूरत कह सकते हैं। तो अधिकार वे हैं जो नागरिकों को संविधान द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो संविधान द्वारा दिए गए मतलब स्वतंत्रता है, अधिक मतलब सुविधा है। ठीक है, तो वो हम अधिकार कहते हैं जो आम नागरिकों को दी जाती है। ये नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाते हैं। बिना अधिकारों के लोकतंत्र अधूरा है। ठीक है, फिर दूसरा आता है टॉपिक, लोकतंत्र में अधिकार क्यों जरूरी है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए, सरकार की शक्ति पर नियंत्रण के लिए, समानता मतलब समानता सुनिश्चित करने के लिए, न्याय पाने के लिए। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कौन है। भारत के संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे पहला आता है समानता का अधिकार। तो सभी नागरिकों मतलब सभी नागरिक कानून के समान मतलब सामने बराबर हैं। जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी। ठीक है, फिर आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी बाल श्रम पर रोक है, जबरन काम कराने पर प्रतिबंध है। ठीक है, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या है, इसमें हर व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म मान सकता है, धार्मिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है। ठीक है, फिर आते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर नागरिकों का उल्लंघन हो तो मतलब अगर अधिकारों का मतलब जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का उल्लंघन हो तो अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, अदालत मतलब इसे अदालत की रक्षा का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अधिकारों का महत्व। तो क्या महत्व है, अधिकार जो है नागरिकों को सुरक्षा देता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है और अन्याय से बचाता है। ठीक है, फिर आता है मानव अधिकार और लोकतंत्र। तो अधिकार केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हें मानव का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यह संस्था मानव अधिकारों की रक्षा करती है, शिकायतों की जांच करती है, सरकार को सुझाव देती है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है अधिकारों का उल्लंघन। तो क्या होता है, पुलिस या प्रशासन गलत व्यवहार कर सकता है। ठीक है, लोगों के अधिकार छीने जा सकते हैं, कमज़ोर लोगों का शोषण हो सकता है। ऐसे मामलों में अदालत में न्याय मिलता है। ठीक है, फिर आता है जनहित याचिका यानी PIL। तो कोई भी व्यक्ति समाज के हित में अदालत जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं संविधान और अधिकार। तो भारत का संविधान मतलब भारत का जो संविधान है अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान सर्वोच्च कानून है, कोई भी कानून अधिकारों के खिलाफ नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं अध्याय का मुख्य संदेश। मतलब इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताना मतलब बताया चाहे मतलब लेखक ने आपको बताया है। तो अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है, बिना अधिकारों की स्वतंत्रता संभव नहीं है, सरकार को अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, फिर आते हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है और NHRC मानव अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, अधिकार लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। फिर आता है इस चैप्टर से महत्वपूर्ण शब्द जिनको आप अगर इस चैप्टर से रिलेट करके याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको चैप्टर को याद करने में और आसानी होगी। जैसे अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, मानव अधिकार हो गया, NHRC हो गया, PIL हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।